चुनाव के दौरान एक बार फिर बवाल हो गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 27 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने इस बारे में गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है और सदन को भंग करने की मांग की है। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों को चुना जाना था, जिसकी वोटिंग के दौरान एक दिन पहले भी खूब झगड़ा हुआ। अगले दिन काउंटिंग के दौरान बवाल हो गया। एक पार्षद का वोट अमान्य करने पर बीजेपी पार्षद भड़क गए। उन्होंने मेयर के फैसले का विरोध किया, जिसकी वजह से काउंटिंग बीच में रोकनी पड़ी। बीजेपी मांग कर रही है कि वोटों की गिनती दोबारा की जाए, लेकिन मेयर ने कह दिया कि वो दोबारा काउंटिंग नहीं करेंगी, जिसकी वजह से दिल्ली नगर निगम का सदन एक बार फिर सियासी अखाड़ा बन गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान फिर हंगामा हो गया। इस बार बवाल वोटिंग के दौरान नहीं, बल्कि वोटों की गिनती के वक्त हुआ और पार्षद एक दूसरे से लड़ पड़े। ये झगड़ा ऐसा था जिसमें कोई मर्यादा नहीं थी। किसी पार्षद ने दूसरे पार्षद को थप्पड़ जड़ दिया तो किसी ने किसी को धक्का देकर गिरा दिया। महिला पार्षदों ने तो एक दूसरे के बाल तक नोच डाले। और ये सब हुआ स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान। जैसे ही मेयर ने वोटों की गिनती शुरू की, बीजेपी पार्षद उनके पीछे आ गए, जिसके बाद शैली ओबरॉय सारे कागज लेकर जाने लगी, जिन्हें छीनने के चक्कर में मारपीट हो गई, जूते चप्पल चल गए। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक दिन पहले रात में वोटिंग के दौरान झगड़ा हुआ, जिसके बाद वोटिंग नहीं हो पाई और अगले दिन फिर से वोटिंग हुई। लेकिन इस बार बात एक पार्षद के गलत वोट देने पर बिगड़ गई, क्योंकि उसने बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस के हिसाब से 1 2 3 नहीं बल्कि 1 2 2 लिख दिया था, जिसके बाद मेयर ने पार्षद के वोट को इनवैलिड माना, जिस पर बीजेपी पार्षद भड़क गए। उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग करते हुए बवाल शुरू कर दिया, जबकि मेयर अपनी बात पर अड़ी रही और दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान एक बार फिर जूते चप्पल चलने लगे, जिसके बाद सदन में ऐसा झगड़ा शुरू हुआ जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दिल्ली के सिविक सेंटर पर अमित पांडे यहां मौजूद हैं हमारे साथ। अमित, तो अब क्या हो रहा है? देखिए, फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। तस्वीरें हैं, खाली सदन है और सारे पार्षद यहां पर चले गए थे और अभी फिर 27 तारीख को दोबारा सदन बैठेगा। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। लेकिन 11 घंटे की आज जो किशोर कार्रवाई चली है, सारी चीजें यहां पर देखी और हर चीज यहाँ पर, चाहे हिंसा हुई, चाहे शिकायत हुआ, नारेबाजी हुई, सब कुछ हुई, ड्रामा इसी सदन में यहाँ हुआ। फिलहाल जो सदन अभी यहाँ पर खाली दिख रहा है, बेहद हंगामेदार रहे पिछले 11 घंटे। 27 तारीख को भी अब इसी तरीके के हंगामे की उम्मीद है।